हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की यह वीडियो काफी खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखने के इच्छुक हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखने तक इंग्लिश टाइपिंग करना सीख जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने कौन सी फिंगर से कौन से अल्फाबेट्स प्रेस करने हैं, न्यूमेरिक की कैसे प्रेस की जाती है, शिफ्ट की का बटन कहाँ उपयोग किया जाता है, प्रेस बटन कहाँ उपयोग किया जाता है, कैप्स लॉक कहाँ उपयोग किया जाता है, बैक स्पेस का उपयोग कहाँ करते हैं, यह सब सिखाया है। हाँ, अगर आप कहो कि एक दिन के अंदर आप इंग्लिश टाइपिंग सीख जाएंगे तो यह इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने डे बाय डे स्टेप्स तैयार किए हैं ताकि आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखने में आसानी हो और आप डे बाय डे इंग्लिश टाइपिंग के मेथड को अपनाकर इंग्लिश टाइपिंग सीखने के साथ साथ अपनी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज कर सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज है हमारा टाइपिंग सीखने का फर्स्ट डे में हमें क्या है कि कीबोर्ड की जानकारी होना आवश्यक है कि कीबोर्ड की सहायता से ही हम टाइप करते हैं। तो शॉर्ट कीबोर्ड के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं कि कीबोर्ड के अंदर कौन से अल्फ़ाबेट्स है, कौन से न्यूमेरिक बटन्स है, कौन से हमारे कैप्स लॉक है, क्या काम आता है, शिफ्ट क्या काम आता है, एंटर क्या काम आता है, बैक स्पेस क्या काम आता है। तो कि टाइपिंग सीखने से पहले सबसे हम डे 1 में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसके अंदर क्या है, आप देखेंगे कि हमारी जो होम रो है वो है ए से लेकर सेमीकोलन वाली। ठीक है, ये जो रो है हमारी सारी ये है होम रो। उसके बाद जो ये रो है हमारी क्यू वाली, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाली, पी ओ आई यू वाई वाली। ठीक है, ये है हमारी अपर रो। और ये जो हमारे नीचे दिख रही है जेड एक्स सी वी बी एन एम, ठीक है, कोमा, डॉट, क्वेश्चन मार्क, ये सारी हमारी है बॉटम रो, लोअर रो। ठीक है सर, अगर हम बात करें कि इसे होम रो क्यों कहते हैं, इसको होम रो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम जिस तरह से हम घर से कहीं बाहर कार्य करने के लिए जाते हैं और फिर दोबारा होम में ही आते हैं, उसी तरह से ये हमारी होम रो है। हमारे जो फिंगर्स हैं ये यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इस मिडल ये जो होम रो है इसके ऊपर होनी चाहिए, सेमीकोलन एल के जे तक, इधर ए एस डी एफ, यहाँ पे हमारा हाथ होना चाहिए। इस तरह से हमें क्या है, अगर ऊपर बटन कोई दबाना है वो प्रेस किया फिर यहीं पे आना है, फिर किया है फिर यहीं पे, ये किया फिर यहीं पे। ठीक है, हमारा जो हैंड है वो होम रो के ऊपर ही फिंगर्स होने चाहिए। अब एक बात और बता देता हूँ कि हमारी उंगली तो 10 है। ठीक है, 10 उंगली है, 2 थंब प्लस 8 फिंगर। ठीक है, टोटल 10 हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, यूज केवल 9 का करते हैं। ऐसा किस लिए, अगर हम लेफ्टी हैं तो क्या करेंगे, हम ए एस डी एफ वाले पे आगे फिंगर को स्पेस देना, इससे ये स्पेस बार है हमारा, इससे स्पेस देंगे। ठीक है, अगर हम राइट हैंड है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रखा, इससे कोई वर्ड किया उसके बाद स्पेस, फिर कोई वर्ड करना है टाइप किया उसके बाद स्पेस, इस तरह स्पेस करते हैं। हमारा जो सबसे पहला दिन होता है वो होता है उंगलियां सेट करना। ठीक है, उंगलियां जब हमारी होम रो के ऊपर सेट हो जाए एक बार, उसके बाद हम टाइपिंग करना आसानी से सीख जाते हैं। शुरू में जो लेफ्ट साइड की छोटी फिंगर है, ठीक है, लेफ्ट साइड की छोटी फिंगर है, इसको प्रेस करेंगे ए से, ए एस डी एफ यहाँ रखेंगे और सेमीकोलन पे ये एल के जे यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से हमारा सेट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हम देखिए कि पहले क्या करते हैं, ये होम रो के बारे में प्रैक्टिस करनी है, ए एस डी एफ। ठीक है, ऐसे ही सेमीकोलन एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे। इस तरह से हम काम करेंगे क्योंकि हमारी जो फर्स्ट डे है उसके अंदर हमें केवल होम रो के बारे में ही, हमारा हाथ कैसे, फिंगर्स कैसे सेट हो, उसके लिए हम ये करते हैं। सबसे पहले ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस। ऐसा हमने कम से कम 3 से 4 घंटे करना है ताकि जो हमारी उंगलीज हैं वो होम रो के ऊपर सेट हो जाए। ठीक है, ए एस टी एफ
सेमीकोलन एल के जे। आपको दिख रहा होगा ASDF सेमीकोलन एल के जे, यहाँ पे हमारी उंगली। ठीक है, इस तरह से हाथ सेट करना है हमें। हाथ ऐसे रख सकते हो, ऐसे, ये आपकी सुविधा है, लेकिन हमारा जो फिंगर्स है वो होम रो के ऊपर होनी चाहिए। दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ। राइट साइड से फिंगर से किया, राइट साइड ये वाला, इससे किया सेमीकोलन एल के जे। लेफ्ट साइड है, इससे ASDF। ठीक है, इस तरह से आप कम से कम 3 से 4 घंटे पहले दिन प्रैक्टिस करें। हाँ, एक बात और, आप अगर लगातार प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आप रुक रुक के थोड़ा सा ब्रेक लेके बीच में टाइप करना सकते हैं। इस तरह से आपका जे होम रो के ऊपर हाथ सेट हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि लेफ्ट जो फिंगर है छोटी, उससे कौन सा वर्ड प्रेस होगा, अल्फाबेट इससे कौन सा होगा, राइट वाली जो फिंगर है सबसे छोटी अनदर फिंगर से कौन सा, S कौन से फिंगर से होएगा, T कौन से फिंगर से होएगा, F कौन से। इस तरह से हम सीख जाते हैं। अब है हमारा डे 2। डे 2 के अंदर क्या है फ्रेंड्स, हमने इंग्लिश टाइपिंग सीखने का ये हमारा डे 2 है। हमने फर्स्ट डे क्या सीखा था, हमारी जो फिंगर्स है वो सेट करनी सीखी थी, यहाँ पे ASDF से सेमीकोलन एल के जे तक। शायद अब आपको थोड़ी सी आसानी हो सकती है कार्य करने में, क्योंकि आपने फर्स्ट डे सीख लिया है। हाँ, आप एकदम नहीं सीख सकते। अगर आप कहोगी मैं एक दिन में सारा कुछ सीख जाऊँ, 2 दिन में सीख जाती, नहीं, ये प्रैक्टिस पे होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकोगे। ठीक है जी। सबसे पहले क्या हमने क्या किया था, ASDF लेफ्ट साइड से राइट साइड सेमीकोलन एल के जे, ये प्रेस किया था। आज हमने क्या करना है, काम वही है ASDF वाला, लेकिन हमने क्या करना है, ये जो हमारी फिंगर है ये वाली, ये किस पे, F पे है। अब इसी फिंगर से हमने G प्रेस, ठीक है, वापस वहीं ले आना है, F पे G, F पे ले आए, G F पे ले। इस तरह से करेंगे ASDF G स्पेस F पे ले आए, सेमीकोलन एल के जे एच। ठीक है, ASDF G स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच, ASDF G स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच, ASDF G स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे ASDF किया, साथ में G किया, लेफ्ट जो राइट थंब है उससे आगे किया कर्सर से, वापस F पे लेकर आ जानी है उंगल। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, सेमीकोलन एल के जे, ठीक है, दोबारा से H पे ले आए, फिर J पे ले आके स्पेस दबाना। एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ आपको, A2 का जो हमारा वर्क है, ASDF G, फिर वापस F पे ले स्पेस, सेमीकोलन एल के जे H प्रेस किए, वापस J पे उंगली लिया, स्पेस। इस तरह से आपने आज भी कम से कम 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से हमारा क्या है, ये जो लाइन है होम रो हमारी पूरी सीख जाएंगे। कल हम डे 3 में इसी के थोड़े से वर्ड सीखेंगे। ठीक है, ASDF G स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच, वापस J पे ले स्पेस, ASDF G स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच ASDF G स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच। ठीक है, इस तरह से आप डे 2 में कम से कम 2 से 3 घंटा इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हमें होम रो के बारे में पूरी जानकारी हो सके। डे 3 के अंदर क्या है, आज हम होम रो है उसी के कुछ वर्ड्स टाइप करना सीखेंगे। ठीक है, हमें इन वर्ड्स को कम से कम 15 से 20 लाइनें लिखकर देखनी है। एक वर्ड की 15 से 20 लाइनें, ये ना हो आप टोटली 15 से 20 लाइनें लिख के देखो। इससे आपको क्या है, होम रो से जो हमारे वर्ड्स है वो बनाने नहीं आएंगे और आप प्रैक्टिस में थोड़ा सा धीमा रह जाए। जैसे क्या है, अब है फर्स्ट ये होम रो है, इसके अंदर क्या है, ऐड कैसे दबेगा, A डबल D, A डबल D, A डबल D, A डबल D। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एज है जो A डबल D स्पेस, A डबल D स्पेस, A डबल D स्पेस, A डबल D स्पेस। ठीक है, आगे है जो, ये मैंने इंग्लिश लिए की है कि आपको पता लग जाएगी, ये मैं इससे प्रेस करूँ। ठीक है,
एज है जैसे ए डबल एस स्पेस ए डबल एस स्पेस ए डबल एस स्पेस, ठीक है। आगे आल ए डबल एल स्पेस ए डबल एल स्पेस ए डबल एल स्पेस। इसी तरह से सैड एस ए डी स्पेस, ठीक है, एस ए डी स्पेस एस ए डी स्पेस एस। अब क्या हुआ, मेरे से ए डल गया, पहले एस से पहले ए डल गया, ये हमारा गलत हो गया। इसको मिटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हमें रिमूव करना है, इसके लिए क्या करेंगे, बैक स्पेस करेंगे। ये हमारा बैक स्पेस है, ये लिखा आ रहा है बैक स्पेस, ठीक है। ये हमारा बैक, इससे बैक करके हम वो ए वर्ड था उसको मिटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एस ए डी स्पेस एस ए डी स्पेस डी स्पेस एस ए डी स्पेस। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो होम रो के भी है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा बता दूंगा कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है। इसकी थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जानकारी भी दे दूंगा, वहाँ से आप वर्ड लेकर टाइप करना सीख सकते हैं। आज है हमारा टाइपिंग सीखने का डे 4। जैसे आपने डे 1, डे 2 और डे 3 में सीखा था कि डे 1 में सीखा था ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे, ठीक है, यही सीखा था। यही आज हमने सीखनी अपर रो है। अपर रो में वही वैसा ही तरीका, वैसा ही रूल अपनाएंगे जैसा इस होम रो को सीखने में अपनाया था। क्या करेंगे हम, अब एक और बात और, आपने अपर रो सीखनी है, आपका ये जो है ये रहने यहीं पे होने चाहिए। आपको क्या करना है, क्यू दबाया, वापस अपनी जगह पे शिफ्ट करके ले आए, फिर शिफ्ट किया, क्यू दबाया, फिर वापस होम रो के पे ले आए, फिर डब्ल्यू दबाया, वापस उसको होम रो के एस पे ले आए, फिर ई दबाया, वापस उसको टी पे ले आए होम रो की, फिर आर पे दबाया, फिर वापस उसको एफ पे ले आए, टी पे दबाया, वापस उसको एफ पे ले आए। इसी तरह से राइट साइड में है, हमने शिफ्टिंग करते रहना है। सेमीकोलन पर था, पी दबाया, वापस इसको अपनी जगह ले आए, ओ दबाया, वापस इसको अपनी जगह ले आए, आई दबाया, वापस इसको अपनी जगह दबाया, यू दबाया, वापस इसको अपनी जगह ले आए होम रो में, और जब वाई दबाया, वापस इसको अपनी जगह पे जे पे ले आए। इस तरह से आपको हाथ यहीं रखना है, लेकिन फिंगर्स है वो मूव करती रहनी चाहिए, ठीक है। हाथ हमारा होम रो के ऊपर ही होना चाहिए, फिंगर्स, ठीक है। आपने आज इसकी कम से कम 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अपर रो के बारे में भी किस फिंगर से कौन सा वर्ड प्रेस होता है वो सीख पाए। अब दोबारा से बता देता हूँ कैसे करना है हमें। क्यू, ठीक है, अपनी जगह पे ले आए, डब्ल्यू ई आर टी, ठीक है, स्पेस टी ओ आई क्यू वाई, वापिस अपनी जगह पे स्पेस। ऐसे दोबारा से क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस, ठीक है, टी ओ आई क्यू वाई, वापिस अपनी जगह पे ले स्पेस, ठीक है। इस तरह से आपको अपने फिंगर्स को शिफ्टिंग करके अपर रो सीखनी है, ताकि आपको अपर रो भी आ जाए। इसकी कम से कम 2 से 3 घंटे आपने प्रैक्टिस करनी है। आज है हमारा डे 5, ठीक है। डे 5 के अंदर क्या है, हमने डे 4 में अपर रो सीखी थी प्रेस करनी। आज हम डे 5 को भी अपर रो के जो है वर्ड्स है वो सीखेंगे टाइप करना। जैसे है इसके अंदर पी ओ टी, वापिस अपनी जगह ले आए, ठीक है, पी ओ टी, वापिस अपनी जगह, ठीक है, स्पेस। ये कम से कम आगे और वर्ड है डब्ल्यू आर ओ टी ई, डब्ल्यू आर ओ टी ई, डब्ल्यू आर ओ टी, डब्ल्यू, बैक्स पे दबाएंगे, आर ओ डल गया था, दोबारा से एक और दबा, डब्ल्यू आर ओ टी ई, इट पी आई टी राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, डब्ल्यू आर ओ टी, बैक्स पे आई दब गया था पहले, टी आई पी आर ओ टी। इस तरह से आप कोई, आपको खुद को कोई वर्ड पता है वो भी सीख सकते हैं आप, कि मैं काफ़ी सारे वर्ड है जो
हमारे डिस्क्रिप्शन में डे 5 पे लिख दूंगा, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज है हमारा डे 6। डे 6 के अंदर क्या करेंगे हम, जो हमारी होम रो है और जो हमारी अपर रो है उन दोनों के कुछ वर्ड्स टाइप करना सीखेंगे, ताकि हमें होम रो और अपर रो के बारे में टाइप करने में आ जाए और हमारी थोड़ी सी इन दोनों रोज के ऊपर स्पीड बन जाए। ठीक है, जैसे वर्ड्स हैं पी ए टी, 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 पी ए टी स्पेस, पी ए टी स्पेस, पी ए टी। ठीक है, जैसे आर ए टी, आर ए टी स्पेस, टी स्पेस, आर ए टी स्पेस, आर ए टी स्पेस, जैसे टैट है टी ए टी, टी ए टी, टी ए टी, टी ए टी। वापिस होम रो पे जा रही है मेरी उंगल। ऐसे ही आपने शिफ्टिंग करके काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, जो डे 6 के वर्ड्स हैं, इनको भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इन वर्ड्स की कम से कम आपने 5-5 लाइनें लिखकर देखनी है, ताकि आपको होम रो और अपर रो के बारे में थोड़ी सी स्पीड बन जाए और आपकी उंगलियां सेट हो जाएं कि कौन सी उंगली से कौन सा वर्ड लिखा जाता है, अपर रो का कौन सा लिखा जाता है, होम रो का कौन सा। आज है हमारा टाइपिंग सीखने का 7th। इस 7th डे में हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने होम रो से अपर रो शिफ्टिंग करके वर्ड्स प्रेस करने सीखे थे, अल्फ़ाबेट्स होम रो पे गए फिर ऊपर गए, ठीक है, अल्फ़ाबेट प्रेस करने सीखे थे। इसी तरह से आज हम होम रो से बॉटम रो पर जाकर वर्ड्स टाइप करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, जैसे यहाँ पे है ZXCV, ठीक है, ZXCV, ZXCV। हाथ ऊपर ही रखना है, Z दबाया, X दबाया, C दबाया, V दबाया, ठीक है, हाथ ऊपर ZXCV। इसी तरह से राइट साइड से क्या आएगा, डॉट, डॉट का निशान है, डॉट L, डॉट के बाद क्या है, कॉमा है, डॉट कॉमा, ठीक है, MNP, ठीक है, डॉट कॉमा MNP, ठीक है। इसी तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमें होम रो से बॉटम रो पर टाइप करना सीख जाए, हमारी फिंगर्स हैं वो शिफ्टिंग करके, ठीक है, टाइप करना सीख जाए। इस तरह से आपको लो अपर रो, होम रो और बॉटम रो टाइप करनी आ जाएगी। आगे हमारा टाइपिंग सीखने का 8वां दिन। आज 8वें दिन हम क्या करेंगे, टाइपिंग के, ठीक है, जो वर्ड्स मैं बताऊंगा उसकी 5-5 लाइनें करके देखेंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर है एम, इन तीनों से वर्ड्स आएंगे आज। जैसे 8 के अंदर हम क्या है, इन तीनों होम रो, अपर रो, बॉटम रो, इन तीनों से वर्ड लिखना सीखेंगे, ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा है मस्ट, एम पे आया, फिर यू पे आया, फिर एस पे आया, फिर टी पे आई, MUST, ठीक है, MUST, MUS, MUS, MUST, ठीक है। इस तरह से अगला वर्ड है कैट, CAT, 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 ठीक है। वोट है POTE, 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 ठीक है। इस तरह से है कोड है COAT, COAT, COAT। आप देख रहे हैं मेरी उंगली वापस है जो होम रो पे आ जाती है, CO, वही बैक्स पे दबाओ, एस डल गया था, COAT स्पेस, फिर एस दब गया, COAT स्पेस, COAT स्पेस, COAT स्पेस, COAT, CI। ये मेरे से क्या वर्ड गलत लिखा गया, फिर 3 वर्ड गलत लिखे, 3 बार मैं बैक स्पेस दबाऊं, प्रेस करूँ तो, ठीक है। अब वर्ड मेरे क्या, दोबारा से लिखूंगा COAT, ठीक है। एक्सरे, XRAY, 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 जिप, ZIP, 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 ZIP,
ZI, ठीक है। इस तरह से क्या है, बोट है, BOAT, वो गलत डल गया, BOAT, BOAT, ठीक है। इस तरह से काफी सारे वर्ड्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिख कर दे दूंगा। उन उन वर्ड्स की आपने कम से कम 5 लाइनें लिख कर देखनी है, ताकि आपको होम रो, बॉटम रो और अपर रो के बारे में जानकारी हो सके, और आपकी थोड़ी सी स्पीड, थोड़े से आपकी फिंगर्स है मूव करना, ठीक है, शिफ्टिंग करना, वापस वही होम रो पर लेके आना, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा कि 1 to 8 डेज में हमने बिना शिफ्ट के टाइप करनी सीखी, तो नॉर्मली स्मॉल लेटर्स में वर्ड आ रहे थे। आज हम शिफ्ट बटन की सहायता से वर्ड टाइप करना सीखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड दिए हैं, कैसे नेम है लिखे हैं, उनको लिखना सीखेंगे ताकि हमें शिफ्ट बटन प्रेस करना आ जाए। पता है क्या, शिफ्ट बटन का प्रेस कब करते हैं? जब हम लेफ्ट में कोई बटन लिखते हैं तो राइट से शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं, कोई भी वर्ड अक्षर बड़ा लिखना है। जब हम राइट का कोई अक्षर बड़ा लिखना है तो शिफ्ट जो लेफ्ट साइड है उसका यूज करते हैं, ठीक है जी। जैसे अब मैं आप देखेंगे मैंने लिखना है ऊषा, USHA, शिफ्ट दबाया, USHA, USH, USH, यू, ठीक है। इस तरह से हम लिखना सीखेंगे। अब आप देखेंगे कि शिफ्ट बटन के ऊपर कैप्स लॉक बटन है। अब आप कहेंगे कि मैं कैप्स लॉक बटन भी यूज कर सकता हूँ बड़ा लिखने। तो देखिए, आपने अगर फर्स्ट अक्षर या बीच में कोई अक्षर वर्ड का बड़ा करना है तो केवल आपको शिफ्ट बटन ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैप्स लॉक ऑन करके रखेंगे तो सारे वर्ड्स बड़े आने लग जाए। फिर क्या करेंगे, यू के बाद फिर आप कैप्स लॉक ऑफ करोगे, फिर एस लिखोगे, ठीक है, फिर कैप्स लॉक बड़ा कर लोगे, फिर ऑफ कर लोगे, फिर एच लिखो। इस तरह से आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाकर जो फर्स्ट अक्षर है वर्ड बड़ा करना सीखना है। USHA, USHA, USH, आगे है मनदीप, MANDW, 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 जैसे संदीप है। अब संदीप कैसे लिखना है, मैंने शिफ्ट देखो राइट साइड शिफ्ट दबाया, SANDWP, SANDWP, SANDWP। इस तरह से आपने 9th डे को काफी सारे वर्ड, उनकी कम से कम 4 से 5 लाइनें लिखकर देखनी है, ताकि आपको यह पूरी तरह से इन जो तीनों रोज हैं इसके साथ साथ बड़ा अक्षर करना, छोटा अक्षर करना भी आ जाए। यह अपना टाइपिंग जो सीखने का है 10th डे। इस 10th डे को हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक लाइन लिखनी है। हमने इन तीनों लाइनों से हमने एक लाइन लिखनी सीखनी है। वो कौन सी है? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। ये लाइन हमने कम से कम 50 से 60 बार लिखकर देखनी है। इससे क्या है, हमारी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। इस तरह से हमने इस लाइन का कम से कम 40 से 50 बार यूज करके देखना सीखना है। इससे आपकी स्पीड भी काफी हद तक बढ़ेगी। यह है हमारा टाइपिंग सीखने का 11th डे। इस 11th डे को आपने क्या करना है, अब हमने तीनों ये लाइंस तो सीख ली अल्फाबेट से। ये हमारी न्यूमेरिक लाइन आ रही है ऊपर, ये सारी न्यूमेरिक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। इसका यूज करना सीखना है। अब आप कहेंगे कि हमने शिफ्ट प्रेस करके जो अल्फाबेट से वो बड़े स्मॉल ये सीख लिए थे, ठीक है। अगर हमें का सारे बड़े सीखने हैं तो कैप्स लॉक ऑन करके कर लेंगे,
ठीक है, या कैप्सूल ऑफ करके सारे छोटे कर लेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे जो न्यूमेरिक है हमारी, उसके ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, @ है, डॉलर है, हैश है, परसेंटेज है, ठीक है, एंड है, इस तरह से ब्रैकेट्स है, इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड्स ऊपर इन जो न्यूमेरिक कीज है इसके ऊपर लिखे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमने अगर 100% लिखना है बीच में तो लिखते क्या करेंगे, 1 0 0 शिफ्ट 5 दबाएंगे तो वो स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, शिफ्ट दबाने से आपके जो न्यूमेरिक के जो वर्ड वो स्मॉल लेटर पे होने पे निकलेंगे। अगर हमने कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखना है वो शिफ्ट की दबा कर लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, ऐसे कुछ वर्ड्स पहले तो आपने क्या है ये लिखने सीखने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 0 9 8 7 6, ठीक है, ये लिखना सीखना है, ठीक है। आज ये लिखना सीख लो। आज है हमारा 13 डे को क्या करना है हमने, ये जो हमारे न्यूमेरिक कीज थी इसके साथ मैं कुछ वर्ड्स लिख दूंगा, जैसे फॉक्स लिखा, ठीक है, इक्वल टू है ये वाला, इक्वल टू लिखा 90, ठीक है, 90 लिख देना, ठीक है। आज है हमारा 14 डे। आज हम क्या करेंगे कि न्यूमेरिक कीज के ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर इनको टाइप करना सीखेंगे। मान लो मैं लिखता हूँ सुखविंदर इक्वल टू राजू @ 1 2 3, ठीक है, माई पासवर्ड इज पूरी @ 1 2 3, ठीक है। इस तरह से पासवर्ड लगाना सीखेंगे। कुछ भी सीख सकते हो, कैसा भी आप शिफ्टिंग करके कोई भी न्यूमेरिक की आपको क्या करना है, जिस उंगली से आपने 1 दबाया, 2 दबाया, 3 दबाया, 4 दबाया, 5 दबाया, उसी उंगली से क्या है, अगर हमें 1 to 5 तक लेना है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर तो शिफ्ट राइट साइड वाला दबा के ले सकते हैं। अगर मैंने 0 से लेकर 6 तक का कोई स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो मैं क्या लेफ्ट साइड का जो हमारा शिफ्ट बटन प्रेस करके उनमें से ले सकता हूँ। आपको 14 डे की सारी जो प्रैक्टिस के कैरेक्टर्स हैं वो लिख कर दे दिए गए, आप उनको लिख सकते हैं। वह हमारा 15 डे को क्या करना है हमने कि हमने 1-2 पैराग्राफ मैं आपको दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 दिन करनी है ताकि आपको टाइपिंग करना आसानी से आ जाए और आपकी स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ जाए। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर कर देना और लाइक भी कर देना। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी इसका लिंक जरूर शेयर कर दे ताकि वह इंग्लिश टाइपिंग कैसे की जाती है वह आसानी से सीख सके।